वी आर गोइंग टू रीड एंडी। तो हम लोग एंडी में क्या समझेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंडी क्या होता है कि एक नॉर्मल प्रोसीजर या फिर नॉर्मल प्रोसेस जो हमारे ब्रेस्ट फिजियोलॉजी का है उसमें स्लाइट चेंजेस जो कि तुम्हें लीड कर सकता है बेनाइन डिसऑर्डर्स के लिए, जो फर्दर अगर मैलिग्नेंसी वगैरह क्रिएट कर सकता है एक प्रॉपर टाइम पे या फिर एक टाइम के बाद, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिग्नेंसी में, फिर वो बेनाइन डिजीज़ बन जाता है। तो ये क्या है, एब्रेजन है, यानी एक स्लाइट चेंज है नॉर्मल प्रोसीजर में या नॉर्मल प्रोसेस में जो कि ब्रेस्ट फिजियोलॉजी में होता है, वो चीज़ तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा डिसऑर्डर में बिकॉज ऑफ द स्लाइट चेंजेस इन द ब्रेस्ट फिजियोलॉजी। तो वही चीज़ को हम लोग एंडी कहते हैं, विच इज़ एब्रेजन इन द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड द इन्वोल्यूशन ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, इसमें फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस फिर एब्रेजन, उसके बाद क्या है, एब्रेजन में क्या होता है, बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर कंडीशन कंसिडर टू कॉमन एंड अकरेंस एंड कैन टू माइल्ड and too mild a state to warrant the designation of disease state। उसके बाद फर्दर वो डिज़ीज़ में चेंज होता है जो कि तुम्हारा बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ कॉज करता है। ये कंप्राइज क्या करता है कि कंप्राइज ऑफ द बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ अकरिंग इन द रिप्रोडक्टिव एज। 3 स्टेजेस होते हैं इसके जो कि उसके बेसिस पे होता है, जैसे अर्ली रिप्रोडक्टिव पीरियड हो गया जो कि 15 से 25 साल के बीच में होता है, फिर मैच्योर रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है जो कि 25 से 40 में होता है, और फिर इन्वोल्यूशन होता है जो कि फर्दर हम लोग डक्टल और फिर तुम्हारा लोब्यूलर दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग उसको बांटते हैं, जो कि 25 और 55 या 50 साल तक के लिए होता है। फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसके लिए हम लोग को समझने के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कि लोब है, ठीक है, ये पूरा लोब हो गया, ये लोब्यूल हो गया, ठीक है। अगर यही लोब्यूल जो है अलग से फॉर्म कर जाए और एक काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर बना दे तो उसको हम लोग फाइब्रो एडिनोमा कहेंगे, जो कि क्या होता है, एब्रेजन ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सिंगल लोब्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर ये ऐसा कुछ हम लोग को देखने को मिले तो ये चीज़ जो होता है वो होता है लंपीनेस विद द मेस्टैल्जिया, एग्जैजरेटेड साइक्लिक चेंजेस, इसको हम लोग फाइब्रो एडिनोसिस पहले कहते थे और अब कहते हैं इसको मेस्टैल्जिया एंड नोडुलैरिटी, ठीक है। फिर अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन आ गया, ठीक है, जिसके में ये भी एक पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने मामरी डक्ट फिस्टुला, ठीक है। और ये फर्दर क्या है, नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस, इसको हम लोग पेरिडक्टल मेस्टाइटिस भी कहते हैं। और ये हो गया डक्ट एक्टेशिया, यानी एक लोब्यूल जो है एकदम से बढ़ जाता है, उसको हम लोग डक्ट एक्टेशिया डक्ट डायलिटेशन कहते हैं। फिर ये जो लास्ट वाला है उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोसिस्ट ANI, यानी अब्रीजन ऑफ द नॉर्मल इन्वोल्यूशन ऑफ अ सिंगल लोब्यूल, ठीक है। अब इसका एक चार्ट है जो कि हमारे बुक में दिया हुआ मणिपाल सर्जरी का बुक है। तो उसमें से मैंने ये लिया है, जैसे कि अगर स्टेजेस में डिवाइड किया गया तो हम लोग जैसे पहले पढ़े थे, अर्ली रिप्रोडक्टिव पीरियड, मैच्योर रिप्रोडक्टिव पीरियड, इन्वोल्यूशन, ठीक है, इसका नॉर्मल प्रोसेस, उसके बाद फिर क्या उसमें दिक्कतें होंगी, एब्रीजन क्या है, ठीक है, क्या चेंजेस होंगी, और फर्दर क्या कौन सा डिजीज़ स्टेट रहेगा इसका, ठीक है। इसमें हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, लोब्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लोब्यूल फॉर्मेशन अर्ली रिप्रोडक्टिव पीरियड में होता है, जो कि 15 से 25 साल की औरतों या बच्चों में, मतलब लड़कियों या फिर औरतों में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि फाइब्रो एडिनोमा में चेंज होता है, फिर फर्दर वो डिस्क्रीट लम्प बनता है, फिर क्या होता है, फिर जायंट फाइब्रो एडिनोमा बनता है अगर वो डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ के